एसिड और बेस की रिएक्शन में जो भी मटेरियल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। द कंपाउंड, डेफिनेशन लिखिए, द कंपाउंड फॉर्म्ड, इसमें लिखो द कंपाउंड फॉर्म्ड, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन एसिड बेस रिएक्शन, इन एसिड कॉमा बेस रिएक्शन, एसिड कॉमा बेस रिएक्शन, जब एसिड और बेस का क्या होता है, रिएक्शन होता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, by the combination of anions, combination of the anion, combination of the anions of acid, anions of acid and cations, cations of the base, cations of the base are called salts। तो उनको हम क्या कहेंगे, salts कहेंगे, उनका नाम क्या रखा जाएगा, सल्ट रखा जाएगा। क्लियर है? तो देखो सल्ट क्या चीज है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक नया मटेरियल बनता है, उनको ही हम क्या कहते हैं, सल्ट कहते हैं। हमने क्या लिखा, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस के रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है। अच्छा बनता कैसे है, तो जवाब है एनाइन निकलता है कहां से, एसिड से, एनाइन ऑफ एसिड, एंड कैटाइन कहां से निकलता है, बेस से। ठीक है, जो प्लस वाले साइन वाले होते हैं उनको कहा जाता है एनाइंस, उनको क्या कहा जाता है, एनाइंस, और जो माइनस साइन वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कैटाइन। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जो नई चीज बनती है उसका नाम क्या है, सल्ट है। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं एसिड क्या है, जैसे HCl, HCl क्या हो गया आपका, एक एसिड हो गया, इसमें क्या मिला दो, इसमें एक बेस मिला दो, कितना, NaOH, ये मिला दिया। अब देखो दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, याद है, हाँ एक तो बनेगा, देखो सॉल्ट बनेगा ना। अच्छा जनरल इक्वेशन लिख दूं पहले मैं, रुको रुको एक मिनट, हाँ एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं। जनरल इक्वेशन में यहां लिखिए आप एसिड प्लस कितना, क्या लिखिए आप, बेस, और इससे क्या बना, सॉल्ट, और साथ में क्या बन गया, वाटर। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में आपने लिखा है। अच्छा एसिड लो, क्या HCl ले लो एक्वस फॉर्मेट में, दूसरा बेस भी ले लो, बेस क्या है, NaOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl ना, नमक, ये क्या बनेगा आपका, NaCl, NaCl बन गया, नमक हो गया, और साथ में OH और H, OH और H जुड़ के क्या बना दिया, दो H है ना, ये दो H, H2O, H2, ये क्या बन गया आपका, वाटर, H2। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, नोट करें। एक्वस, एक्वस, और ये क्या बन गया आपका, लिक्विड। ये कैसा है, ये भी आपका एक्वस है, ये भी कैसा हो गया आपका, एक्वस, और वाटर कैसा हो गया आपका, लिक्विड फॉर्म में। हाँ पढ़ रहे हैं, हेडिंग इसमें लगाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्ट्स, जो भी सॉल्ट्स हैं उनको हम किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक अगेन, तो पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, इनका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूले के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट्स को अलग अलग या डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तरीके का जो सॉल्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अच्छा न्यूट्रल का मतलब क्या होता है ना, न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, जो न्यूट्रल है ना, जो ना ही इस पक्ष में है ना ही उस पक्ष में है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। ये तो कैसा आदमी है, न्यूट्रल आदमी ना, ये किसी की पक्ष की ओर नहीं जाता है, ये कैसा है, ये फेयर निर्णय लेता है, न्यूट्रल। अच्छा यहां हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट्स वो हैं, अब सॉल्ट्स है ना, इनको हम वापस कहां ले जाएंगे, वाटर में सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे। जैसे हम इनको वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे, आपने एसिड और बेस को मिलाया, एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो नया मटेरियल बना उसका नाम आपने क्या रखा, सॉल्ट रखा। ठीक हो गया, हाँ अब हम क्या कर रहे हैं, ये सॉल्ट्स को वापस हम पानी में घोलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पानी में हमने इसको क्या किया, घोल दिया, इसका सॉल्यूशन बना दिया। तो जब हमने इसका सॉल्यूशन बनाया तो हमने क्या किया, इसका एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक किया, और चेक करने का तरीका क्या है, पीएच स्केल, चेक करने का तरीका क्या है,
पीएच स्केल। अच्छा, अगर पीएच स्केल में 7 से नीचे आया, सॉल्यूशन का पीएच 7 से नीचे आया तो क्या कहोगे? एसिडिक। और 7 से ऊपर आया तो कैसे कहोगे? बेसिक। अगर हम इनका पीएच नापेंगे तो कितना आना चाहिए? न्यूट्रल आना चाहिए। कितना आना चाहिए? लगभग 7 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए कैसे हैं? न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, हाँ, ना ही ये एसिडिक शो करते हैं, ना ही ये बेसिक शो करते हैं नेचर, ना ही ये एसिडिक नेचर शो करेंगे, ना ही बेसिक नेचर शो करेंगे। सो इट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर है? चलिए डेफिनेशन इसकी लिखिए। अ सॉल्ट इन विच, या ऐसे लिखो, दीज आर द सॉल्ट्स, हाँ ऐसे लिखना, दीज आर द सॉल्ट्स, दीज आर द सॉल्ट्स which are neither which are neither acidic which are neither acidic nor basic। ऐसे सॉल्ट्स जो ना ही क्या है एसिडिक है और ना ही क्या है बेसिक है आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट्स, आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। तो हम इनको क्या कहा करेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट्स कहा करेंगे। ये क्या हो जाएंगे? आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स हो जाएंगे। अच्छा, कुछ एग्जांपल बताइए। हाँ, एक Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 इसका फॉर्मूला बन गया ना। हाँ, K2CO3, K2CO3 ये बन गया आपका। BaCl2 ये फॉर्मूला बन गया। अगला ना, हाँ, अगेन Na2 और साथ में CO3, Na2CO3 क्या नाम बता सकते हो? ये इनके एग्जांपल्स हैं। क्या नाम होगा इसका? Na क्या है? सोडियम। SO4 क्या है? सल्फेट। ये सोडियम है, ये सल्फेट कहते हो, तो सिंपली इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया आपका सोडियम का सल्फेट, सोडियम का सल्फेट। ठीक है, अगला नाम बताओ। हाँ, पोटेशियम का कार्बोनेट। दूसरा हो गया आपका पोटेशियम का कार्बोनेट, पोटेशियम का कार्बोनेट। ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक। ये क्या है? ठीक है, बेरियम का क्लोराइड, बेरियम का क्लोराइड हो गया। ठीक है, अगेन ये क्या हो गया फिर? सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ऐसा आप इनको लिख सकते हो। दीज आर दी सॉल्ट्स ऑफ न्यूट्रल ना, न्यूट्रल नेचर। नंबर सेकंड पर आप नोट करो बेसिक सॉल्ट्स। ये है आपका बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, बेसिक सॉल्ट्स इसमें लिखिए, बेसिक सॉल्ट्स आर दो salts are those salts which which gives OH negative ions, OH negative ions, OH negative ions after हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इनका ना पानी में सॉल्यूशन करते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सॉल्यूशन में आपको कौन से आयन दिखने वाले हैं? हाँ, OH नेगेटिव आयन से दिखने वाले हैं। इसलिए ये सॉल्ट्स कैसे हैं? बेसिक सॉल्ट्स हैं। ठीक है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सिंपल तरीके से आप इसको ये कह सकते हो ना। हाँ, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कली सॉल्ट्स, आर ऑल्सो नॉन एज, अच्छा इन्हीं का नाम ना, इन्हीं को हम एल्कली कहते हैं, आर ऑल्सो नॉन एज एल्कली सॉल्ट्स, एल्कलीज, एल्कलीज सॉल्ट, इन्हीं को हम एल्कलीज भी कहते हैं। रिमेंबर, these are also known as alkali salts, alkali salts ना। अब ये कौन है? जैसे हाँ, एक इसका एग्जांपल लिख दो आप। ये है आपका पीएच, सॉरी पीबी, लेड, लेड, पीबी OH NO3, पीबी OH NO3। ठीक है, इसमें आपको कौन सा आयन दिख रहा है? OH आयन से इसमें दिख रहा है ना। FeOH, FeOH का होल ट्वाइस साथ में लगाना Cl, ये हो गया आपका Cl। और जिंक का ZnOH और साथ में कितना आया आपका Cl, Cl। ये आपके पास में जो सॉल्ट्स हैं वो कैसा नेचर रखते हैं? बेसिक नेचर रखते हैं।
तो वहां आपको आप ना इसकी पीएच वैल्यू भी लिख सकते हो। अगर आप इसमें सिंपली इनकी पीएच चेक करना चाहोगे तो कितना आएगा, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगला लिखो, कौन सा, एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, इसका उल्टा कर देना, क्या लिखोगे, एसिडिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स आर दोज salts, salts which which give which give H plus ions, H plus ions after hydrolysis, हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका क्या करने वाले हो, हाइड्रोलिसिस करने वाले हो, तो कौन से आयन आपको दिखेंगे, H प्लस आयन से दिखेंगे। ठीक है, हाँ, एसिडिक सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स विच गिव्स H प्लस आयंस आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और पीएच वैल्यू कितनी होगी इनकी, ठीक है, जो पीएच की वैल्यू होगी वो लेस देन कितनी हो जाएगी, 7। अगर आप पीएच चेक करना चाह रहे हो तो पीएच कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, लेस देन 7। अगेन, तो जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एग्जांपल क्या हो गया, ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बोनेट भी है। ठीक है, और H3PO4 एक्सेट्रा, ये हमारे पास में कैसे नेचर रख रहे हैं, ये आपका एसिडिक नेचर रख रहे हैं। आपको पता चला कि जो चीनी का काम है, एक तो खाने का काम भी है, और वो क्या करता है, ब्लड को ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन बना के इसको रोक देता है। ठीक है, और वही काम कौन करता है, फिल्यूम, सॉरी एल्यूम, और एल्यूम विच इज नेम्ड एज डबल सल्ट। अगली हेडिंग लगाइएगा, डबल सल्ट, डबल सल्ट, डबल सल्ट। इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, हाँ, दीज सल्ट्स, these salts contains, these salts contains more than one cation, more than one cation, cations, या तो एक से ज्यादा कैटायन होंगे, और एनाइंस, एनाइंस, या तो एक से ज्यादा कैटायन होंगे या एक से ज्यादा क्या होंगे, एनाइंस होंगे। ठीक है, ओके, अब बनते कैसे हैं, दे आर फॉर्म्ड when more than, they are formed when more than one salt, more than one salt, मतलब कि एक से ज्यादा सॉल्ट आपने लिया, more than one salt are dissolved, एक से ज्यादा सॉल्ट को आपने एक साथ घोल दिया, मतलब 2-3 सॉल्ट को आपने क्या किया, आपस में घोल दिए, मिक्स कर दिए, मोर देन वन सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड, लिक्विड में एक साथ ज्यादा सॉल्ट को घोले, एंड व्हेन दे टुगेदर, एंड व्हेन टुगेदर ये आपस में क्या होते हैं, जमते हैं, व्हेन टुगेदर क्रिस्टलाइज। ठीक है, और क्रिस्टल के फॉर्म में, और क्या बना देते हैं आपके, क्रिस्टल बनाते हैं, व्हेन टुगेदर क्रिस्टलाइज इन अ रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न, ये रेगुलर पैटर्न में क्या करते हैं, जमा हो जाते हैं। याद रखिए, ठीक है, डबल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट में दीज सॉल्ट्स कंटेन्स मोर देन वन कैटायन और एनायन, या तो अगर ये कैटायन होंगे तो एक से ज्यादा कैटायन होंगे कैटायन का, ठीक है, अगर एनायन है तो एक से ज्यादा क्या होंगे, एनायन होंगे, इनको हम क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट। अब बनते कैसे हैं, दे आर फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, एक से ज्यादा सॉल्ट को हम क्या करेंगे, लिक्विड में आपस में घोलेंगे, तो क्या बना देते हैं, क्रिस्टल जैसा फिगर बना देते हैं, और कैसा, बड़ा रेगुलर फॉर्मेट में, बड़ा अच्छा वाला फिगर आपको बना के देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। और बड़ा फेमस जो इसका एग्जांपल है उसको हम क्या कहते हैं, एल्यूम, हिंदी में उसको कहा जाता है फिटकरी, नेम्ड। सो एग्जांपल में आपको लिखो, ये बना आपका क्या, डबल सॉल्ट हो गया आपका एल्यूम। ठीक है, एल्यूम, ALUM, एल्यूम। अच्छा, ये कैसे बना है, तो देखिए इसमें एक सॉल्ट लिया गया है K2SO4, इसको आप जानते हैं, ये क्या नाम है इसका,
पोटेशियम का सल्फेट। K2SO4 क्या है? पोटेशियम का सल्फेट। इसमें जोड़ दो तुम Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको जानते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम का सल्फेट, पोटेशियम का सल्फेट लिया एक, एल्यूमिनियम का सल्फेट ले लिया दो, और साथ में इसमें क्या मिले हैं? 24 वाटर के मॉलिक्यूल पानी में घोला, और पानी भी कितने? 24 मॉलिक्यूल। अब इन सबको एक साथ लिख दो, इन सबको एक साथ लिख दो, क्या? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू कितना? 24 वाटर, 24 वाटर के मॉलिक्यूल, 24 वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन गया? ये है आपका एलम, एलम या एल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं? फिटकरी। कौन कौन से साल्ट हैं? ये इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखने वाले हैं, एल्यूम का यानी कि फिटकरी का फॉर्मूला। इसमें क्या है? K2SO4 पोटेशियम का सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम का सल्फेट, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 24 मॉलिक्यूल एक साथ। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 24 वाटर के मॉलिक्यूल, नेम्ड एज एल्यूम। जितने भी आपको ना सॉल्ट देखने को मिलेंगे, जितने भी सॉल्ट देखने को मिलेंगे, वो सॉल्ट के फॉर्मूले हमसे चाह रहा है, ठीक है। इसी बहाने आपको फॉर्मूले याद करा देगा, और साथ में इसमें कौन सा एसिड जो सॉल्ट बना है वो किस एसिड से बना है वो भी आपको बताया जा रहा है, और किस बेस से लेकर ये बनाया गया है वो भी बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें, एक्टिविटी है 2.13, ये कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स। ये बहुत सारे सॉल्ट आपको दिए गए हैं, नाम इनके दिए गए हैं, हम इनके नाम भी लिखेंगे, साथ में फॉर्मूला भी लिखेंगे। फिर उसने क्या कहा? आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। उस एसिड का नाम बताओ जिससे ये सॉल्ट बना है, उस बेस का नाम बताओ जो इसमें इस सॉल्ट में है, ऐसा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा करो, इसमें 1 2 3 4 4 कॉलम बनाइए, ठीक है, 4 कॉलम आप इसमें बनाइएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी है आपकी, एक्टिविटी कितना है? 2.13 2.13, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिविटी, ठीक है, 2.13 यानी कि ये आपकी एक्टिविटी नंबर ये है। अच्छा, इसमें 4 कॉलम बना लीजिएगा। एक में हम लिखने वाले हैं सॉल्ट, एक में इनके नाम लिखे जाएंगे, दूसरे में क्या लिखा जाएगा? इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, यही तो चाह रहा है फॉर्मूला। और तीसरे में लिखा जाएगा इसमें कौन सा एसिड है, और चौथा इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें कौन सा बेस है, ये लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? इसने आपको सॉल्ट का नाम दिया, वो कह रहा है कि उसका फॉर्मूला लिखो, और ये पूछ रहा है कि उसमें कौन सा एसिड है और उसमें कौन सा बेस है। जैसे पहला नाम क्या है? पोटेशियम का सल्फेट। पहला नाम क्या हो गया? पोटेशियम सल्फेट, यही है भाई, याद है? पहला नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। क्या फॉर्मूला होगा इसका? बिल्कुल K2SO4, K2SO4। अच्छा, इसमें बताओ मेरे को, अगर आप एसिड और बेस, ध्यान दो, अगर आप एसिड और बेस की बात करेंगे तो इसमें देखिए कौन सा एसिड नजर आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बन गया। इसमें एक एसिड है, एक बेस वाला फॉर्मेट है, ध्यान दो इधर, एक एसिड वाला फॉर्मेट है, एक बेस वाला फॉर्मेट है। तो कौन सा एसिड रहा होगा, कौन सा बेस रहा होगा? क्या क्या कहा? अरे नहीं, पीएच से थोड़ा, पीएच कहां चेक करेंगे, हमारे पास कौन सा पीएच स्केल है? इसमें एसिड तो आपको पता है कौन होते हैं एसिड। अच्छा रुको, सुनो, एसिड एक आपके पास में क्या है? HCl होता है, एक आपके पास में क्या है? H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। ये SO4 से आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसके पास में कौन सा एसिड रहा होगा? H2SO4 रहा होगा, H2SO4। ये क्या है? बेस अगर आप बनाएंगे, बेस, एक बेस क्या होता है आपका? NaOH, एक बेस क्या होता है आपका? KOH, KOH, ठीक है। तो इसमें बेस कौन सा रहा होगा? बेस रहा होगा KOH, ये पूछ रहा है। जब आपने, यहां से देख लो ना, जब एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। जब एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। अच्छा, रिएक्शन कर लो इनकी, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है और बेस है, इनको जोड़ो। तो इसने क्या किया? इसने K और SO4 मिलके इन्होंने बना दिया K2SO4, ये बनाया होगा, और इसका OH और इसका H2 मिलके क्या बनाया होगा? H2O। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक हो गया। इसके फॉर्मूले को देखकर हमने पहचान लिया कि यहाँ SO4 है, यहाँ SO4 है, तो इसमें जाहिर सी बात है कौन सा एसिड रहा होगा?
H2SO4। यहाँ K है तो K से मिलकर कौन सा बेस बन सकता है, KOH बन सकता है। ठीक है, ये पहचान आई। समझ गए, समझे हो क्या कहना चाह रहे थे हम, नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, सॉल्ट और वाटर बनना ना, इस फॉर्मूले को देख के ही कह रहा है कि कौन सा एसिड इसमें रहा होगा। इस पोर्शन को देखकर हमने कहा कि इसमें H2SO4 रहा होगा और K वाले से कौन सा बेस बन सकता है, KOH रहा होगा। इसलिए ये बेस और ये एसिड से ये सॉल्ट बना होगा। अगेन फिर से अब इसमें लिखो सोडियम सल्फेट, सोडियम का सल्फेट, सोडियम का सल्फेट क्या फॉर्मूला होता है इसका, याद है? हाँ बता सकते हो? Na2SO4 क्या फॉर्मूला होता है, Na2SO4। अब मुझे बताओ फिर इसमें कौन सा बेस कौन सा एसिड, हाँ ये SO4 को देखो, SO4 कहां मिलता है आपको, कौन से एसिड में, H2SO4 में, और NaOH इसमें ये बेस रहा होगा आपका NaOH। ये सवाल पूछ रहा है, क्लियर हो गया, समझे? इस चित्र को देख के SO4 हमको कौन सा एसिड मिलता है, H2SO4 में, इसलिए हमने कहा कि इसमें H2SO4 नाम का एसिड रहा होगा और NaOH से डाले बेस से ये आपका बेस रहा होगा। जब इन्होंने रिएक्शन किया होगा Na प्लस SO4 से Na2SO4 बन गया और साथ में H2 और OH से वाटर बन गया। कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट क्या फॉर्मूला होगा, CaSO4 कौन सा एसिड, H2SO4 और कौन सा बेस, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब तुमको फॉर्मूला नहीं आएगा ना तो उसकी वैलेंसी आप याद करोगे ना, वैलेंसी याद करोगे। कैल्शियम का ना, कैल्शियम इसकी वैलेंसी होती है 2, OH की वैलेंसी कितनी होती है 1, ये इधर गया ये इधर गया तो कितना आया, CaOH का होल ट्वाइस, ऐसा आया। ये आपने क्लास 9th में सीखा है, ठीक है, जबकि आपने नहीं सीखा ना, क्लास 9th वाली क्लास में ये आपको बताया जाता है इस तरीके से। हाँ, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, OH की वैलेंसी कितनी होती है 1, ये एक वाले को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक वाले को इसको दे दिया तो क्या लिखा Ca1 और OH वाले के साथ में 2 मल्टीप्लाई किया तो इसलिए यहां लगा दिया 2, यहां लगा दिया 2। इसको ये फर्दर कैसे बन गया, Ca1 को हटा दो, 1 तो 1 ही है ना, इसलिए क्या बन गया CaOH का होल ट्वाइस बन गया। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, अच्छा हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना है आपको, क्या जोर से नहीं कहते आप लोग, MgSO4। अच्छा देख लेते हैं, ये काम हो गया। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, हाँ 12 होता है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना हो गया आपका 12। तो इससे क्या किया 2,8,2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी 2, और साथ में कहां चल रहे हम लोग, सल्फेट, और सल्फेट SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी भी कितनी होती है 2 होती है, ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, क्लास 9th में आपने सीखा है। अगेन इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई, तो Mg का 2 साथ में SO4 का भी क्या आ गया 2 आ गया, समझे? अब देखो जैसे आप ये फ्रैक्शन नहीं बनाते हो 2/2 है तो इससे इसको काट के क्या लिख देते हो 1 लिख देते हो, यही काम यहां भी होता है, ठीक है। 2 से काट देते हैं हम इसको, 2 से और 2 से कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा, Mg के पास में भी 1 बचा और SO4 के पास में भी 1 बचा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसलिए सुने इसका फॉर्मूला क्या बन गया MgSO4 बन गया, ठीक हो गया। अब बताओ मुझे ये SO4 है कौन सा एसिड, हाँ यहां रहा होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रहा होगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फिर से क्यों मतलब ना जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का फॉर्मूला कितना, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2,
ठीक है। ओ एच की वैलेंसी कितनी होती है? एक। ओ एच की वैलेंसी कितनी होती है? एक। उसके ऊपर से एक दिन हमने इसको लिखाया भी था, क्लास 9th वाले क्लास में आपको मिलेंगे चैप्टर में। ठीक है, इसके ऊपर से एक माइनस लगा होता है, वो एच के ऊपर से एक सिंगल माइनस लगा होता है ना, उसका मतलब क्या है? एक वैलेंसी है। तो तुमने इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इसको यहां किया, तो क्या बन गया? ये एम जी का 1 और ओ एच का होल ट्वाइस। ये जो दो है ना, ये ओ को भी मिलेगा, एच को मिलेगा, तो अलग अलग देने के बजाय हमने ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख दिया। अब 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या बन गया? एम जी ओ एच का होल ट्वाइस। एम जी ओ एच का क्या बन गया? होल ट्वाइस। क्लियर है? अगला क्या बन गया? कॉपर सल्फेट है ना। ये आपका कॉपर का सल्फेट, कॉपर का सल्फेट, कॉपर CuSO4, क्या बन गया? CuSO4। और इसमें कौन सा एसिड? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में कॉपर का सल्फेट CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगला क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaCl, नमक ना। और इसमें कौन सा एसिड? देखो, देख के बताओ तो। NaCl है ना, तो Cl कहां से आया होगा? HCl से। और Na कहां से आया होगा? NaOH से आया होगा। ये इसका एसिड, ये इसका बेस, सोडियम क्लोराइड। हाँ, चलिए फिर यहां से लिखता हूं ऊपर से। हाँ, नेक्स्ट क्या है? सोडियम नाइट्रेट, यही है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो फॉर्मूला क्या है इसका? NaNO3, NaNO3, NaNO3। तो NO3 से कौन सा एसिड? ठीक है, नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसको हम क्या कहते हैं? HNO3। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कह सकते हो। और कौन सा बेस? NaOH, NaOH इसका बेस होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्या है? सोडियम का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होगा? हाँ, Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसमें जो एसिड होता है, ठीक है, वो है H2CO3, H2CO3। और बेस क्या होता है? NaOH। ठीक है, NaOH, सोडियम कार्बोनेट। और अगला है अमोनियम क्लोराइड। अगला हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला देखा है, NH4 साथ में Cl, NH4Cl। और एसिड कौन सा होगा? Cl आया तो HCl होगा। और बेस क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, NH4OH, ये इसका बेस रहा। तो यहां पर को ना आपको जितने भी सॉल्ट्स हैं उनके फॉर्मूले याद कराए गए। तो जैसे, तो इसमें नाइट्रेट फैमिली और क्लोराइड फैमिली, सल्फेट फैमिली, ये सब चीजें इसमें हमने यूज किए हैं। जैसे एसिड जो भी है वो किस फैमिली का है, बेस जो है वो किस फैमिली का है। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे फॉर्मूले जो हैं आपको एक्टिविटी के थ्रू मिल गई हैं। जैसे हाँ, थर्ड वाला जो है, ठीक है, पहला फैमिलीज, फैमिलीज। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एसिड, ठीक है, एक तो ये हो गया आपका कॉमन एसिड, कॉमन एसिड। तो इसमें कॉमन एसिड क्या क्या यूज हुआ? कॉमन एसिड क्या क्या यूज हुआ? जैसे कहीं पर को आपका K2, नोट करें, नोट करते हुए चलें। ठीक है, हम कई तरीके से इसको, जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कॉमन एसिड के बेस पर, जैसे एक हमको कॉमन एसिड में क्या मिला? K2SO4 मिला ना। और साथ में सोडियम का सल्फेट, सोडियम के साथ सल्फेट लगा हुआ मिला।
कॉपर के साथ में कैल्शियम के साथ में सल्फेट लगा हुआ मिला है, मैग्नीशियम के साथ में सल्फेट लगा हुआ मिला है, और साथ में कॉपर के साथ में भी सल्फेट लगा हुआ मिला हुआ है। एक परिवार ये हो गया ना। आप कई तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि सल्फेट वाला परिवार, सल्फेट जिसमें आपको सल्फेट सल्फेट दिख रहा है, एक तरीका। दूसरा, अच्छा, तो इसको हम सल्फेट फैमिली कह सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं सल्फेट फैमिली। अगेन दूसरा, इसमें आपको ना क्लोराइड से भी देखने को मिले, क्लोराइड से भी देखने को मिले, क्लोराइड से का परिवार, क्लोराइड से फैमिली। उसमें क्या मिला आपको, यहां आपको NaCl मिला, यहां आपको NaCl मिला, यहां आपको अमोनियम का क्लोराइड NH4Cl, एक परिवार ये देखने को मिला। क्लोराइड किसके साथ लगा था, सोडियम के साथ। क्लोराइड किसके साथ लगा था, अमोनिया के साथ, ठीक है। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अगेन आपको ना यहां कार्बोनेट भी देखने को मिले, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट से देखने को मिले, कार्बोनेट्स के परिवार। ये कौन है, जैसे सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3, ये अलग परिवार में आ गया, अलग परिवार में इसको काउंटिंग कर दिया। नाइट्रेट आपको यहां देखने को मिला, नाइट्रेट से देखने को मिले, जैसे सोडियम का नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या हुआ, सोडियम का नाइट्रेट, यानी कि सोडियम का नाइट्रेट परिवार भी आपको देखने को मिला। तो कई तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो।